वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th के लिए जो इस बार क्लास 10 दिए हैं उन लोग के लिए बात करेंगे। और जो साइंस लिए हैं बहुत सारे लोग एडमिशन करा लिए होंगे और बहुत सारे लोग ट्यूशन वगैरह ज्वाइन करके या कॉलेज से अपना क्लास स्टार्ट कर लिए होंगे। तो आज से हम लोग क्लास 11th के लिए भी क्लास स्टार्ट करेंगे। वो मैथ केसी सिन्हा जो बुक है उसे हम लोग फॉलो करेंगे और बनाएंगे। अगर आप केसी सिन्हा को पूरे कंप्लीट तरीके से बना लेते हैं तो उसमें एनसीईआरटी वगैरह का सब क्वेश्चन उसमें इंक्लूड रहता है, वो बन जाएगा। लेकिन सिर्फ आप एनसीईआरटी बनाते हैं तो केसी सिन्हा सबका सब क्वेश्चन नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोग केसी सिन्हा को फॉलो करेंगे और लास्ट में जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएगा हम लोग उससे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा उसे भी हम लोग बनाएंगे। देखिए समझिए, पर डे यानी रोज रोज जिसको हम लोग बोलते हैं, पर डे 11 बजे सुबह वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। 11 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। पर डे 11 बजे वीडियो पक्का अपलोड कर दिया जाएगा। चैप्टर वाइज सॉल्यूशन किया जाएगा, एकदम सरल आसान भाषा में हिंदी तरीका से समझाया जाएगा। चूंकि 11th क्लास में 10 से बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसमें बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारा दिस दैट लिखा हुआ, एक बार समझ लीजिएगा, आगे समझिए। इस प्रकार का किताब है 11th क्लास का, बहुत सारे लोग खरीद लिए होंगे और कुछ लोग नहीं खरीदे हैं, उन लोग खरीद लीजिए। और नहीं भी खरीदिएगा, अगर गरीबी स्थिति है तो उन लोग के लिए पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। चैप्टर का जो भी होगा, जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा, जो एक्सरसाइज, उसका नोट्स भी डाला जाएगा और उसका जो क्वेश्चन होगा वो डाल दिया जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में। देखिए समझिए, ये हम लोग का सिलेबस है। सिलेबस मतलब टोटल इसमें देखिए, टोटल हम लोग को 25 चैप्टर्स पढ़ना है। 25 चैप्टर जो 1022 पेज नंबर तक है। अभी तक हमको लग रहा है क्लास 10 तक इतना मोटा किताब नहीं देखे होंगे, तो देख के डरना नहीं है। हम लोग धीरे धीरे उसे पूरे तरीका से खत्म कर देंगे, वो आप लोग को उतना टेंशन नहीं लेना है। समझिए, चैप्टर 1 में जो है सेट है, फिर रिलेशन है, फंक्शन है, धीरे धीरे होते हुए पढ़ते जाएंगे हम लोग। फर्स्ट में हम लोग चालू करेंगे चैप्टर नंबर 8, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे इजी चैप्टर है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन 10 क्लास तक नहीं देखे होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 10 क्लास तक नहीं देखे होंगे। नंबर सिस्टम पढ़े होंगे जिसमें होल नंबर, प्राइम नंबर, ये सब पढ़े होंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े होंगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में जोड़ा गया है और 11th से स्टार्ट है। तो हम लोग आज से 11 बजे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, एक बार उसे देख लीजिएगा। यानी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। और उसमें थ्योरी वगैरह सब कुछ ऐसा समझाया जाएगा, कुछ थ्योरी अभी समझा देंगे। देखिए, ये चैप्टर नंबर 25 तक है, ये हम लोग सिलेबस देख लिए। देखिए, ये टेलीग्राम चैनल का लोगो है और टेलीग्राम चैनल का एक क्यूआर कोड है, इसे स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, या फिर सर्च कीजिए उसमें लिख करके क्लास 11 सेशन 2026-27 और उसमें ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइएगा तो उसमें जो भी बोर्ड का पीडीएफ होगा, सो हैंड रिटन नोट्स होगा, सो बहुत सारा चीज इसमें डाला जाएगा, वो देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। आगे देखिए, हम लोग समझ, यहाँ पे सब कुछ टाइपिंग वगैरह किया हुआ है, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हुए हैं और किसी प्रकार का ऐड आता है, ऐड मतलब प्रचार वगैरह आता है, उसे आप क्लिक नहीं कीजिएगा। बस मेरा से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी प्रकार का अगर ऐड आता है टेलीग्राम चैनल में, उसे आप क्लिक नहीं कीजिएगा। अब देखिए, हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। समझते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन नंबर, तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का हिंदी होता है जटिल। जटिल मतलब होता है एकदम जो आसान ना हो, उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। समझिए, हम लोग पहले बहुत सारा नंबर 10 तक पढ़े हैं, जिसमें परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, उसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। याद कीजिए, उसमें जरूर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और अवास्तविक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर, उसमें पढ़े होंगे। तो कुछ मिलता जुलता उसी से है, यानी कि उसमें दो पार्ट रहता है। आर ई मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या भी रहता है, और आई मतलब होता है इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या। ये दोनों को मिला करके कौन संख्या बनाया जाता है, बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है z बराबर x प्लस आई वाई, जहां x और y जो दोनों है वो रियल नंबर है। कौन नंबर है, रियल नंबर। लेकिन i के साथ गुना होने के चलते ये जो हो जाता है वो जाता है इमेजिनरी पार्ट होता है। याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट है। कौन कौन पार्ट है, बोलेंगे वो रियल पार्ट है। कौन पार्ट, तो बोलेंगे रियल पार्ट। और दूसरा कौन है, तो बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। कौन पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। याद रखिएगा, इमेजिनरी पार्ट, जिसमें x और y जो है, x और y
दोनों रियल नंबर होता है, लेकिन आई के साथ गुना होने के चलते जो आई वाई है वो कंप्लीट हो जाता है इमेजिनरी पार्ट। याद रखिएगा बस। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे किसे बना तो बोलेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट मिला करके बनाया गया। उसमें कुछ कुछ रियल नंबर भी रहेगा और कुछ इमेजिनरी पार्ट रहेगा। याद रखिएगा जो छोटा आई लिखा हुआ है उसका मतलब होता है आयोटा। क्या होता है बोलेंगे आयोटा। आई स्क्वायर मतलब होता है -1। याद रखिएगा आई स्क्वायर मतलब होगा -1। जहां भी आई स्क्वायर का जरूरत पड़ेगा उसका वैल्यू होगा -1। लेकिन याद कीजिए आई स्क्वायर का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, यहाँ पे अगर स्क्वायर किए हैं तो इधर भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर किए दिए राइट साइड भी स्क्वायर कीजिए तो -1 का स्क्वायर होगा। तो कल भले अगर को पूछ दे कि आई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आई का पावर 4, उसका आंसर कितना होगा बोलेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। यानी कि एक चीज हम लोग को समझ में आया कि आई स्क्वायर बराबर होगा -1, तब आई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा तो बोलेंगे 1 होगा। मतलब यहां से चीज समझिएगा कि आई का पावर का 4 का जो गुना में रहेगा, मतलब आई का पावर 8, आई का पावर 12, आई का पावर 16, इस तरह का जो भी 4 के गुना में रहेगा पावर, उस सबका वैल्यू होगा 1। याद रखिएगा सबका वैल्यू 1 मतलब +1 होगा। लेकिन आगे हम लोग देखते जाएंगे, कभी कल वाले पूछ दे कि आई मतलब क्या होता है बोलेंगे आयोटा होता है, और आई स्क्वायर मतलब होता है -1। तो स्क्वायर हटाएंगे उधर जाएगा √अंडर, यानी आई का वैल्यू हो जाएगा √अंडर -1। याद रखिएगा जहां आई लिखना पड़ेगा वहां √अंडर -1 को हटाना पड़ेगा, या √अंडर -1 को हटाएंगे तो आई लिखाएगा वहां पे। इतना चीज याद रखना है। आगे हम लोग उसको जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, भाग करने के लिए सब कुछ सीखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम लोग थ्योरी से समझ गए कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है z बराबर x प्लस आई वाई, जिसमें x और y जो है वो रियल नंबर है, लेकिन जो x है वो रियल पार्ट है और आई वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दो पार्ट मिलकर के बना है। पार्ट 1 में क्या है तो रियल पार्ट, और पार्ट 2 में क्या है इमेजिनरी पार्ट। कभी कभी क्या होगा कि कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिखाई देगा और कुछ कुछ में रियल पार्ट ही दिखाई देगा। तो जहां रियल पार्ट दिखाई देगा तो इमेजिनरी हम लोग को 0 मानना पड़ेगा, और जहां इमेजिनरी दिखाई देगा वहां रियल हम लोग को 0 मानना पड़ेगा। वैसा बहुत सारा हम लोग को एग्जाम्पल मिलेगा, उससे हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि कुछ इंट्रोडक्शन इसके बारे में समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगल बगल बता दीजिए कि पर डे 11 बजे दोपहर बोलिए, अभी तो दोपहर ही हो जाता है लेकिन ठंडा के दिन में वो सुबह होता है, लेकिन 11 बजे AM PM तो समझते होंगे, 11 बजे AM पर डे वीडियो डाला जाएगा। एक बार देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा।